वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ा अहम टॉपिक पे बात करेंगे क्योंकि इस साल का ये एक बड़ा इवेंट है क्योंकि सैटर्न जो है 15 नवंबर को वक्री होने जा रहा है, यानी कि सीधा होने जा रहा है। रेट्रोगेट था, जून से रेट्रोगेट था, 10 जून से लेकर अब तक ये रेट्रोगेट था और रेट्रोगेट सैटर्न के काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को फेस करने को लोगों ने देखे भी और कईयों को उसका बेनिफिट फ़ायदा भी हुआ। लेकिन अब इसकी जो चाल है वो सीधी हो रही है, यानी कि डायरेक्शन जो है इसकी सीधी हो रही है, सीधा चल रहा है। राहु के नक्षत्र पे है, 27 दिसंबर तक उसी नक्षत्र पे रहेगा। राहु के नक्षत्र के ऊपर ही ये भी, क्योंकि सैटर्न में राहु के भी इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ सैटर्न डायरेक्ट होना और 29 मार्च 2025 तक अब ये इधर ही रहेगा। 27 दिसंबर को ये नक्षत्र चेंज करेगा, फिर ये वापस जो है पाइसिस में आ चुका है। तो बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब ये डायरेक्ट होगा। एस्ट्रोलॉजी में बहुत से तरीक़ों से चीज़ों को देखा जाता है। जब ये वक्री हुआ था, रेट्रोगेट हुआ था, तो पिछला घर, यानी कि जब पिछला घर है, पिछले पेंडिंग वर्क होते हैं, पिछले जो काम आप रुक जाते हैं आपके या आप छोड़ देते हैं, तो उनकी इंडिकेशंस के लिए ये आता है और पिछले घर का असर रहता है। तो अब ये दोबारा डायरेक्ट हो रहा है एक्वेरियस के अंदर ही। तो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा कि आपके एक्वेरियस में बैठा हुआ प्लैनेट, जेमिनी में बैठा हुआ प्लैनेट और लिब्रा में बैठा हुआ प्लैनेट, वो जो भी प्लैनेट बैठा होगा उसी के निस्बत इसका बेनिफिट फ़ायदा आपको मिलता हुआ नज़र भी आएगा। अब यहाँ पर अब आपके कोई भी फर्ज कर लें कि जुपिटर एक्वेरियस में है और ये सीधा हुआ, तो जॉब के लिए अगर आपने अप्लाई किया हुआ था तो जॉब वगैरह भी आपको मिलेगी, सडनली चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी आपकी। और मार्स बैठा तो टेक्निकल वर्क में बहुत ज़्यादा आपको कामयाबी मिलेगी, ऑडिट से रिलेटेड, अकाउंटेंट से रिलेटेड, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, लॉयर्स। जैसे देखा ना कि रेट्रोगेट हुआ तो कितने लॉयर्स की चांदी हुई यहाँ पर। ये ऐसे होते हैं योग, क्योंकि ये दोबारा शाशा योग भी एक्टिव हो गया है और अब ये रहेगा, क्या 5-1 महीने तक रहेगा, तो इसके भरपूर फ़ायदे देखने को मिलेंगे। अब आपने देखा पीछे जब ये रेट्रोगेट रहा तो लॉयर से रिलेटेड जितने भी लोग थे उनको उसको बेशुमार फ़ायदा, बेनिफिट्स वहाँ पे देखने को मिला। अब ये सीधा हुआ है, राहु के नक्षत्र पे भी है, तो मेडिसिन से रिलेटेड जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट को, जितने भी हीलिंग से रिलेटेड काम करते हैं, जो हील से रिलेटेड काम करते हैं, वहाँ ये बहुत इसका बेनिफिट फ़ायदा भी मिलेगा। सैटर्न अब यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पे निकलेगा। अब इसकी स्पीड भी तेज़ होगी और जो भी इससे रिलेटेड काम आपकी ज़िंदगी में है, जिनका जहाँ बैठा हुआ बाय बर्थ चार्ट में, उसी तरीके से चीज़ें जो हैं बड़ी फास्ट और तेज़ी के साथ होती भी आपको दिखेंगी भी। तो यहाँ सैटर्न की चाल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सैटर्न कर्म कारक माना जाता है, दुखों का कारक भी इसको कहा जाता है, तकलीफ का कारक भी इसे कहता है और कैरियर का मालिक भी इसी को कहा जाता है। फलक का 10वां और 11वें घर का दोनों का ये मालिक है। कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस का ये मालिक है। कैप्रिकॉर्न भी इसका अपना घर है जो कि अर्थ एलिमेंट है। एक्वेरियस जो है वो एयर एलिमेंट है, जो उसका मूल त्रिकोण का भी घर बनता है। तो अब ये सैटर्न सीधी चाल चलेगा तो बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट फ़ायदा आपको मिलता हुआ नजर आएगा। अब आपने अपने चार्ट में आप देख रहे हैं क्योंकि बहुत स्पीडी होगा, क्योंकि 5 महीने से इधर रहना है, तो यहाँ पर जो भी बैठा हुआ प्लैनेट होगा उसी से रिलेटेड आपकी चीज़ों में बेहतरी देखने को मिलेगी। मरकरी है, वीनस है, जुपिटर है, मार्स है, केतु है, राहु है, मून है। तो जो प्लैनेट एक्वेरियस में होगा, लिब्रा में होगा, जेमिनी में होगा, तो उसके आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदे जो हैं वो मिलते हैं। क्योंकि जो ट्राइंग में बैठा हुआ प्लैनेट होता है तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उसकी लाइफ में पड़ता है। यानी वीनस है तो वर्क जो है वो पैसों के लिए होगा, कंफर्ट के लिए होगा, चीज़ों के लिए होगा। आप अगर वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो उसके पैसों के लिए। अब यहाँ पर मार्स के साथ हो तो टेक्निकल फील्ड बहुत से ज़्यादा रिलेटेड चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन जब मार्स और सैटर्न का कंजक्शन हो तो एक चीज़ तो कन्फर्म है कि आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी होती है, लेकिन जिस चीज़ की आपको सबसे ज़्यादा ख्वाहिश होती है वो कभी पूरी नहीं होती।
उसके लिए आप हमेशा एफर्ट्स करते हो। और सैटर्न यहाँ पे अभी सीधा हुआ है, तो जमनाई में अभी ट्रांजिट में कोई प्लैनेट नहीं है, और ना ही लिब्रा में कोई प्लैनेट। अभी केतु जो है वो भी नहीं विर्गो में बैठा, तो यहाँ पे लिब्रा में भी ट्रांजिट में कोई प्लैनेट नहीं आएगा। आहिस्ता आहिस्ता प्लैनेट जो है वो एक्वेरियस में ही आएंगे, तो एक्वेरियस में ये सारा कुछ कंजक्शन वगैरह होगा, क्योंकि सैटर्न से अब 10वें घर में जो है सन भी बैठा हुआ है। और यहाँ पर अगर हम पूरा चार्ट देखते हैं तो यहाँ मरकरी भी और वीनस जो है वो भी जो है आपको यहाँ पे नज़र आएगा। तो चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ, अभी आपका अपना पर्सनल चार्ट है कि वो क्या कहता है, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करेगा कि आपका पर्सनल चार्ट के मुताबिक चीज़ें जो हैं वो कैसे होती हैं, वो बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। तो ये अब तो इतनी इजीली है, किसी भी एप्लीकेशन में जाके आप ये जज कर सकते हैं कि कौन सा जो है आपको यहाँ पे फेवर्स आपके बैठा हुआ प्लैनेट जो आपको फेवर देगा। अब जुपिटर अभी तक रेट्रोग्रेड ही है, सैटर्न जो है वो सीधा होने जा रहा है, लेकिन अगले महीने मार्स भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। मार्स जो है वो कैंसर में है, कैंसर में है, तो मार्स की नज़र जो है वो पड़ेगी अब डायरेक्ट सैटर्न के ऊपर। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो बड़ी बेहतर होंगी, बहुत से लोगों को बेनिफिट फ़ायदा इसको मिलेगा। और मार्स सैटर्न जो होगा तो थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल टाइम ज़रूर होगा, क्योंकि सैटर्न से छठे घर में आ गया मार्स, तो षडाष्टक योग भी बन गया जो काफ़ी हद तक तकलीफ दे भी हो सकता है। और मार्स से सैटर्न जो है 8वें घर में आ गया, तो ये भी षडाष्टक है जहाँ पे बहुत हद तक प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। 12 जोडिक के ऊपर हम अगली दफ़ा बात करेंगे कि 12 जोडिक पे इसके क्या असरात पड़ेंगे, क्योंकि अब ये थोड़ा सा स्पीडी होगा और राहु के नक्षत्र पर रहेगा, तो वहाँ पर उसके पॉजिटिव, क्योंकि राहु जो है सर्कल को भी कहा जाता है कि यहाँ पर सर्कल के अंदर रह के चीज़ें जो हैं वो भी होंगी, कुछ चीज़ें पॉजिटिव होंगी, कुछ नेगेटिव होंगी, लेकिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा तेज़ी आपको देखने को मिलती हुई नजर आएगी। जैसे कैंसर है, मून साइन जिनका कैंसर था उनको 8वें घर से ढैया लगा हुआ था, वो मार्च के महीने में ख़त्म हो जाएगा। और इसी तरह स्कॉर्पियो को 4th हाउस से ढैया लगा था, वो भी ख़त्म हो जाएगा। और ये कैप्रिकॉर्न की आखिरी 60 है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो काफ़ी हद तक बदलाव और चेंज देखने को मिल सकते हैं। पर सैटर्न अब जो डायरेक्ट हुआ है और ये 5 माह तक ये रहेगा, बुर्ज अपने घर में रहेगा, और ये इसका मौल त्रिकोण का भी घर है। उसके बाद जैसे राहु यहाँ पे चेंज करेगा तो जुपिटर के नक्षत्र के ऊपर आ जाएगा, फिर ये कुछ जुपिटर का नक्षत्र एक्वेरियस में लेगा और फिर अपने घर पाइसेस में भी लेगा। तो यहाँ इसके इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पाएंगे। जो काम आप राहु सैटर्न की सबसे बड़ी रेमेडीज जो है वो है डिसिप्लिन। जितना आप डिसिप्लिन में रहते हैं और अपना जितना फोकस रखते हैं अपने वर्क के ऊपर, अपने काम के ऊपर, ये आपको उतना ज़्यादा आपको देता है। यहाँ सैटर्न के दौर में या सैटर्न की नेचर को देखते हुए आप स्लो एंड स्टडी और चीज़ों को देख कर चलें, ज़मीनी हकाइक को देख के चलें, तो ये आपको देता है। क्योंकि 10वां घर आप जो मैं कर्म करते हैं उसका, यानी कि जो भी हम अमल करते हैं उसका होता है। 11वां घर उसका फल का होता है, जो भी कर्म किए हुए हैं, जो कर्म किए होंगे उसी का फल आपको देखने को मिलेगा। महल यहाँ पे ज़्यादातर पाकिस्तान में ट्विटर जो है महल ज़्यादातर जो बंद होना शुरू हुआ था वो जून में हुआ था। एक्वेरियस फलक का 11वां घर भी है, बड़े नेटवर्क का घर। सैटर्न का सीधा होना जो पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स नेटवर्क की चल रही है, उसमें भी काफ़ी हद तक आप देखेंगे बेहतरी देखने को मिलेगी, चीज़ें बेहतर होंगी। और ट्विटर जैसे एक्स है वो बिल्कुल ही पाकिस्तान में बंद हो गया था, तो वो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो है जब ये सैटर्न सीधा होगा तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक देखने को मिल सकती हैं, चीज़ें बेहतर होंगी। 12 जोडिक के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ज़्यादा इम्पैक्ट उसका ये होगा कि सैटर्न अब सीधा हुआ है कि एक्वेरियस में प्लैनेट बैठा हुआ, जमनाई में बैठा हुआ, लिब्रा में। ये है एक्चुअल कंडीशन के प्लैनेट्स करेगा क्या, आपके साथ करेगा क्या, क्या आप कुछ होगे। जब फर्ज करने किसी का एक्वेरियस में कोई नहीं है, ना जमनाई में है ना लिब्रा में है, तो यहाँ पे सैटर्न की मूवमेंट जैसे है वैसे ही आपके लिए गुजर के चलेगा। लेकिन यहाँ पे बैठे हुए प्लैनेट के साथ जो भी प्लैनेट बैठा होगा, सन बैठा तो गवर्नमेंट जॉब से फेवर्स ज़रूर मिलेगी आपको,
गवर्नमेंट से जॉब के अगर अप्लाई किया तो वहाँ आपको फेवर्स मिलेगी, फादर से थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर हो सकती है, लेकिन जॉब गवर्नमेंट की मिल सकती है, मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब मिल सकती है। आप देखिए जब से सेटल नेटवर्क हुआ तो बहुत से लोगों को जॉब्स की प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ी। और सेटन जो है वैसे भी वेस्ट का कारक माना जाता है, वेस्ट की डायरेक्शन जो है वो सैटर्न से ही ली जाती है, और सैटर्न जो है इस वक्त एक्वेरियस में है और वो भी वेस्ट ही बनता है। तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें जो है हम देखेंगे वेस्ट की साइड से जो है आपको होती हुई वो नज़र आएंगी। तो अब अपने चार्ट में आपने देखना है कि सैटर्न की कंडीशंस क्या है और आपको क्या इसका बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। बहुत से जो 93, 94, 95 में पैदा हुआ उनका सैटर्न इधर ही था, तो उनका जन्म का सैटर्न जन्म के ऊपर आया तो कुछ ना चेंज जो है पॉजिटिव या नेगेटिव ज़रूर लेकर आया होगा। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह इस पर 12 ज़ोडिक पे बात करेंगे, 12 ज़ोडिक पर क्या इम्पैक्ट ये डाल सकता है उसके ऊपर डिटेल के साथ गुफ्तगू करेंगे। मुझे अब इजाज़त दें, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल के आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि अगले साल जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान में जितनी सूरत हाल बिगड़ी हुई है तो हर आदमी ये सोचा कि मेरा क्या बनेगा। तो जो अगले साल की प्लानिटरी कंडीशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो एनुअल वीडियो भी इंशाल्लाह इसी चैनल पे इसी मंथ शायद मिल जाए आपको, या अगले मंथ में दिसंबर के शुरू में ही। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि सैटर्न एक बड़ा इवेंट है, क्योंकि सैटर्न से चार्ट में जब भी कोई बड़ा प्लैनेट हाउस चेंज करता है तो कुंडली में काफ़ी चेंजेस जो है, ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव जो है। मून के साथ बैठा हो, अगर यहाँ पे फर्ज करें एक्वेरियस में हो, लिब्रा में हो, जमनाई में हो, तो बदलाव और चेंज ज़रूर आता है। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।